त्रिभुज या ट्रायंगल। त्रि माने तीन, भुज माने भुजा, अर्थात तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के वर्गीकरण को अगर हम देखें तो पहला है भुजाओं के आधार पर, दूसरा है कोण के आधार पर। भुजाओं के आधार पर तीन त्रिभुज होते हैं और कोण के आधार पर भी तीन त्रिभुज होते हैं। समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं समान हो। क्या हो? जिसकी सभी भुजाएं, अगर ट्रायंगल है और इसकी सभी भुजाएं यानी ट्रायंगल ए बी और सी है, ये भुजा इसके बराबर हो और ये इसके बराबर हो, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तो ये कैसा ट्रायंगल हुआ? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अतः समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, समद्विबाहु। द्वि मतलब दो, बाहु माने भुजा, सम यानी समान हो। जैसे ये भुजा बराबर है इसके, ए बी बराबर है ए सी, तो इसमें क्या होगा कि यह कैसा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? आइसोसेल्स। आइसोसेल्स ट्रायंगल। विषमबाहु त्रिभुज, जैसे तीसरा क्या है? ए बी सी अगर कोई त्रिभुज है और इसकी तीनों भुजाओं की माप अलग अलग है, तो यह कैसा त्रिभुज होगा? विषमबाहु त्रिभुज होगा। इसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। एक चीज और ध्यान देना है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यह 60 डिग्री, यह भी 60, यह भी 60। समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर होती हैं और विषमबाहु में कोई भुजा बराबर नहीं होती है। ठीक है? कैसा है? विषमबाहु, जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो। स्केलन ट्रायंगल, इक्विलैटरल आइसोसेल्स एंड स्केलन। अब हम लोग देखेंगे कि कोणों के आधार पर त्रिभुजों का प्रकार क्या है। कोण के आधार पर, तो इसमें देखिए कोणों के आधार पर न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, तीन कोण जिनके आधार पर त्रिभुजों का विभाजन किया गया है। न्यून कोण त्रिभुज कौन सा होगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल वह त्रिभुज जिसमें सभी कोण 90 अंश से कम हो, जिसमें सभी कोण 90 अंश से कम हो। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो, जिसमें एक कोण 90 अंश का हो। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है। न्यून कोण में तीनों कोण 90 से कम है। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण 90 अंश से अधिक होता है। एक कोण 90 अंश से अधिक होता है, इसे अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। माध्यिका त्रिभुज से संबंधित कुछ तथ्यों को हम लोग ध्यान देंगे। पहला है माध्यिका, जिसको इंग्लिश में कहेंगे मीडियन। त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से जोड़ने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। जैसे देखिए ये BC है, इसका मध्य बिंदु अगर ये है तो इससे ये सम्मुख शीर्ष A है और ये जो हम मिला रहे हैं ये क्या कहलाएगी? मीडियन कहलाएगी।
इसी तरह से इस रेखा का ये जो बिंदु है ये क्या कहलाएगी? माध्यिका कहलाएगी। ये रेखा माध्यिका कहलाएगी। जैसे ये हो गया ई एफ जी यहां, तो ये क्या हो गया? माध्यिका कहलाएगी। ये हमारा मीडियन है। इसी तरह से शीर्ष लंब, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब होता है, यानी ये कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये क्या होगा? शीर्ष लंब। अगर ए ले लें इसको, बी ले लें इसको, सी ले लें और ये डी ले लें, तो ये शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया परपेंडिकुलर यानी लंब, ये क्या कहलाएगा? शीर्ष लंब कहलाता है। क्या कहलाएगा? शीर्ष लंब कहलाता है। माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, ये क्या कहलाता है? ये केंद्रक कहलाता है। और शीर्ष लंब जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं वो लंब केंद्र कहलाता है। यह भी ध्यान रखने की बात है। ये जो है लंब केंद्र कहलाता है और ये क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। केंद्रक, और ये आपका कहलाएगा लंब केंद्र। लंब केंद्र कहलाता है। अब हम त्रिभुजों के कुछ गुण की चर्चा करते हैं, यानी प्रॉपर्टीज। तो मान लीजिए कोई त्रिभुज एबीसी है, तो त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण दो सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अगर हम बीसी को बढ़ा दें तो ये जो हमारा बहिष्कोण है, मान लीजिए ये ई है, तो ये जो कोण है कोण ए बी सी और कोण सी ए बी के योग के बराबर होगा। अगर इसको हम 4 कह दें, इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 के, यानी बहिष्कोण सम्मुख अंतःकोण के योग के बराबर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए। दूसरा यह कह रहा है कि त्रिभुज का बहिष्कोण किसी भी सम्मुख अंतःकोण से बड़ा होता है। तो बहिष्कोण जो होगा इससे बड़ा होगा, स्वाभाविक सी बात है, या इससे ले लीजिए तो इससे भी बड़ा होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों का योग इसके बराबर होता है, तो ये इन कोणों से निश्चित रूप से बड़ा होगा। अगला देखिए, तीसरा गुण क्या है? यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से डाला गया लंब, यानी अगर ए से हम बीसी पर कोई परपेंडिकुलर डालते हैं, यानी ये एंगल हो गया कितना? 90 डिग्री। तो यदि डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है, अर्थात दो बराबर भागों में ये आधार को बांटता है, तो यह त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा? समद्विबाह त्रिभुज होगा। ये प्रॉपर्टी हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर शीर्ष से डाला गया लंब आधार को बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये कैसा होगा? समद्विबाह त्रिभुज होगा। दूसरा, अगर समद्विबाह त्रिभुज दिया गया है और इसमें कह रहा है कि शीर्ष से हम लंब डाल रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि ये आधार को दो बराबर भागों में बांटता है। इस पे फंडा क्लियर रखिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्या कि अगर शीर्ष से आधार पर लंब डाला गया और आधार बराबर भागों में बट रहा है, तो ये समद्विबाह होगा, या समद्विबाह त्रिभुज दिया गया है तो ये जान लीजिए कि अगर लंब डाला जाएगा तो ये आधार को दो बराबर भागों में बांटेगा। इसको ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
चौथा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोणों वाले शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब बराबर होते हैं। क्या, मान लीजिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोणों वाले शीर्षों से जो भुजाएं बराबर होंगी उनके सम्मुख के कोण बराबर होंगे। तो ये भुजा बराबर है तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। तो इससे जो शीर्ष डाला गया लंब, ये और ये जो डाला गया, ये क्या होगा, ये जो है बराबर होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। ऐसा होगा बराबर, यानी इसको अगर D मान लें, इसको E मान लें, तो BE बराबर होगा BC के। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, ये प्रॉपर्टियां विभिन्न क्वेश्चनों में उपयोग में लाई जाती हैं। अगली पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, अगला है समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं समान होती हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। माध्यिका क्या होता है कि किसी भी रेखा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाएं शीर्ष से। तो ये जो है समबाहु त्रिभुज में माध्यिकाएं जो है समान होती हैं। EFG अगर है तो क्या हो जाएगा, AE बराबर BF बराबर CG के। तो समबाहु त्रिभुज में माध्यिकाएं समान होती हैं। जितनी चीजें बताई गई हैं इसको क्रमशः आप लोग सदैव याद रखिए, तो क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। ठीक।